बेईमान भी ईमानदार होने लगेंगे क्या फिर यूएलएम में। हाँ, मूलतः कोई आदमी बेईमान होता ही नहीं है। मूलतः हर आदमी ईमानदार ही होता है। बेईमान उसे होना पड़ता है। जैसे अगर आप बच्चों को देखें, तो बच्चों को जब तक ये समझ नहीं आता कि झूठ बोलने की ज़रूरत है, तब तक वो सच बोलते हैं। तो मूलतः आदमी सच्चा, ईमानदार ये होता है मूलतः। ये मजबूरियाँ हैं जो उसे बेईमान बना देती हैं। है ना? इसका अध्ययन कर सकते हो। बच्चों का अध्ययन करो, क्योंकि बच्चों के अध्ययन से मूल चीज़ के बारे में पता चलेगा। बड़ा होके तो बहुत सारे आवरण उसके ऊपर सोसाइटी के, समाज के, इनके सब चढ़ जाते हैं। है ना? बहुत सारे आवरण चढ़ जाते हैं। तो फिर उनका अध्ययन करोगे तो पता नहीं चलेगा कि ईमानदारी मूल है कि बेईमानी मूल है, या दोनों में से कोई मूल है कि नहीं है। बेईमानी मजबूरी में आदमी होता है। जब मजबूरी नहीं बचेगी तो बेईमानी अपने आप हट जाएगी। क्योंकि जो काम हम मजबूरी में कर रहे हैं, वो तब तक ही करेंगे ना जब तक मजबूरी है। जैसे कोई आदमी चोरी करके अपना घर चलाता है, तो तब तक ही चोरी का तरीका अपनाएगा ना जब तक कि उसे सीधे तरीके से पैसा ना आने लगे। जब सीधे तरीके से पैसा आने लगता है तो चोरी करना छोड़ देता है। क्यों? मतलब तो एक्चुअल में जो पैसा था उससे था, आय से था, तरीके से थोड़े कोई खास मतलब होता है। और ईमानदार और बेईमान तरीके होते हैं। रिजल्ट तो वही चाहिए कि भाई हमें महीने में इतनी आमदनी चाहिए घर में अच्छे से जीने के लिए। अब तरीके क्या है? दो हैं, एक लीगल तरीका है, एक इलीगल तरीका है। लीगल तरीके को ईमानदारी बोलते हैं और इलीगल तरीके को बेईमानी बोलते हैं। और क्या है ईमानदारी बेईमानी, आप मुझे बताओ जरा। कुछ और है? लेकिन दोनों ही आय करने के लिए की जाती हैं। पहले ईमानदारी का प्रयास करता है, जब वहां जगह ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तो अब क्या बचा? अब तो बेईमानी करना बचा। या तो मर जाओ फिर, या तो जियो गरीबी में। यही तो बचा, और क्या बचा?